नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी के एग्जाम को लेकर के आयोग पर कल धरना प्रदर्शन किया गया, उस पर आयोग का बड़ा बयान आया है। साथ ही बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो फंसी हुई है, आरक्षण की गतिविधि सही नहीं है इसलिए उलझ चुकी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण का जो मर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, उसका जो विरोध है वो तेजी के साथ अब शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। साथ ही साथ बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, रिजल्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के भी रास्ते के जो साफ लेख को लेकर के भी बड़ा बयान दिया गया है। ये शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। यहां पर ये नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र, आप यहां पर देख सकते हैं चयन आयोग पर प्रतियोगी छात्रों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मंगलवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। नई शिक्षक भर्ती निकालने सहित कई मांगे बुलंद की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग को 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने 20 जून को बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली। तो आप देख सकते हैं यहां पर कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं फंसी हैं उनको लेकर के बात की जा रही है। पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। टीजीटी परीक्षा की तिथि अगली बैठक में तय होगी, आयोग ने कहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम जुलाई में घोषित होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा 23 से 29 अगस्त के बीच कराई जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती समेत कई मांगों का जो ज्ञापन है वो आयोग को फिलहाल सौंपा गया है। यहां पर सेवा आयोग की अगली बैठक में टीजीटी परीक्षा पर निर्णय होगा। नई भर्ती के लिए करना होगा इंतजार, कार्मिक विभाग तैयार कराएगा पोर्टल। महाधरने में शामिल अभ्यर्थियों को शिक्षा चयन आयोग ने दी जानकारी। तो टीजीटी की जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं अगली बैठक जो आयोग की होगी वहीं पर स्पष्ट होगी। लेकिन अगर अपने रुख की मैं बात बताऊं रुझान की, तो निश्चित तौर पर टीजीटी का जो एग्जाम है वो भी स्टैंड होगा। जुलाई में इसके एग्जाम कंडक्ट करवा पाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाको चने चबाने के जैसा होगा आयोग के लिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आरक्षण की विसंगति में उलझ गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। परीक्षा प्रारूप वार्ता तय होने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा अभ्यर्थियों का इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा प्रारूप वार्ता तय होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। ये भर्ती अब आरक्षण की विसंगति में उलझ गई है। मंगलवार को अभ्यर्थी जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करने पहुंचे तो आयोग के प्रतिनिधि ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई, जबकि लाखों अभ्यर्थी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापकों के पदों पर आयोग पहले एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती करता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। तो आरक्षण की गतिविधि सही नहीं है, इसकी वजह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी उलझ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पर आयोग की ही सरासर गलती, अभ्यर्थियों की क्या गलती है कि आरक्षण की विसंगति हुई है। कहीं ना कहीं आयोग जानबूझकर अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और शिक्षक भर्ती के रास्ते को पूरी तरीके से रोक रहा है। इसी के प्रारूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई न्यूज़ें प्रकाशित हुई हैं। आरक्षण की विसंगति में उलझ गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन दिया है कि ताकि जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जिले में परिषदीय स्कूलों के एकीकरण की कवायद शुरू की गई है। प्राथमिक परिषदीय विद्यालय ऐसे विद्यालय जहां पर जो छात्र संख्या है 50 से कम है, 20 से कम, 30 से कम, 50 से कम, ऐसे विद्यालयों का एकीकरण शुरू किया जा रहा है। यह आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो विद्यालय अभी तक 1 किलोमीटर पर चल रहे थे उनको अब 10-10, 15-15 किलोमीटर तक भेजा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात सही है और दूसरी तरफ आप विद्यालय का मर्जीकरण करा रहे हैं, एकीकरण करा रहे हैं। किस तरीके से ये सही है, इसको लेकर के अब जो कहीं ना कहीं संगठन के पदाधिकारी हैं और डीएलएड और टेट सीटेट पास कैंडिडेट हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, परिषदीय स्कूलों के विलय का संगठनों ने किया विरोध। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने का फैसला का शिक्षक संगठनों ने विरोध कर दिया है। उन्होंने इस निर्णय को बच्चों के शिक्षा के अधिकार और भविष्य पर हमला बताया है। बेसिक शिक्षा विभाग कम छात्र वाली स्कूलों को पास के किसी अन्य बेहतर स्कूल में जोड़ना चाहता है। इसके पीछे तर्क है कि इससे स्कूलों के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सकेगा।
इस सिलसिले में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। लेकिन परिषदीय स्कूलों के विलय होने से निश्चित तौर पर जो नई शिक्षक भर्ती का रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इसको लेकर के अब संगठनों ने जो मोर्चा है वो खोल रखा है, विरोध स्टार्ट हो चुका है इसका। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने मर्जीकरण को लेकर के बयान दिया था, तब विपक्ष भी हमलावर हुआ था और सरकार ने अपने इस बयान को यूटर्न ले लिया था। अब आदेश जारी किया गया है। फिलहाल संगठन के पदाधिकारी, डीएलएड, बीटीसी पास कैंडिडेट, अब केवल विपक्ष की भूमिका यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आखिरकार विपक्ष इस पे कब कूदता है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कल जारी हुआ है। रिजल्ट 2,40,000 सीटें हैं और प्रत्येक सीट पर 1.02 छात्रों के बीच दाखिले के लिए मुकाबला है। बीएड में आसानी से मिल जाएगा प्रवेश। 79% अभ्यर्थियों का दाखिला तय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट जारी किया गया है और यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी जो लिखी हुई है कि भविष्य में शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को जोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात सही होने का दावा करता है, मगर भविष्य में शिक्षकों की भर्ती तो उसे करनी ही पड़ेगी। बीएड अभ्यर्थियों के लिए 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती 2022 में आई थी। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। भले ही चाहे जितना दावा आयोग करता हो, शासन करता हो कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है, लेकिन उसको भर्तियां करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वर्षों से इंतजार है अभ्यर्थियों को। बेसिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों में पिछले 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हर साल परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब 20,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इधर अब सरकार मर्जीकरण कर रही है। आप देख सकते हैं विद्यालयों को, जो कि कहीं ना कहीं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सुनहरी योजना थी कि हर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर विद्यालय हो ताकि जो छात्र है वो वहां पर पहुंचे। आप ऐसा कुछ सिस्टम कीजिए कि लगाम लगे। नामांकन क्यों घट रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन हो, इसके लिए आपने मानक विहीन विद्यालयों को क्यों मान्यता दे रहे हैं। आप ऐसे कड़े कदम उठाइए जिससे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधरे, ना कि उनको एकीकरण किया जाए। इससे अभ्यर्थियों का जो रोजगार है वो छिनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था। सरकार की सोच थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक गांव व मजरे में प्राथमिक विद्यालय व प्रत्येक किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु भवन सहित तमाम संसाधन उपलब्ध कराए। परंतु आज कम अपर्याप्त छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को समाप्त करके अन्य विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की दर घट रही है। दूसरी तरफ विभाग ने तमाम अधोमानक विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर रखी है और तमाम गैर मान्यता के विद्यालय चल रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से आज भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नामांकन कम होना स्वाभाविक है। सरकार ने विधानसभा में सदैव माना है कि छात्र और शिक्षक अनुपात उत्तर प्रदेश में मानक के अनुरूप सही है, तो फिर विद्यालयों को बंद करने की क्या जरूरत है। और यदि सरकार को लगता है कि शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसकी कमी नई भर्ती करके करनी चाहिए, ना कि विद्यालय बंद करके। इससे गांव देहात के तमाम बच्चों से शिक्षा दूर हो जाएगी। लगभग 20,000 विद्यालयों का मर्जर पूर्व में करके शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर समाप्त कर दिए गए। वर्ष 2015 में आज तक किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं हुई। इस आदेश से शिक्षकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे, जिससे कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी। जो डीएलएड एवं बीटीसी पास युवक युवतियां शिक्षक बनने की उम्मीद में हैं, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस आदेश को निरस्त करने की कृपा करें। वैसे भी किसी राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि तथा विद्यालयों की संख्या में कमी की नीति आलोचना का कारण बनेगी। जब ग्रामीणों को पता चलेगा कि उनके गांव का विद्यालय दूसरे गांव में शिफ्ट किया जा रहा है तो जन आक्रोश लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि सरकार की नाकामी है। सरकार क्यों ऐसे प्राइवेट संस्थानों को मान्यता देती है कि जो मानक के विहीन भी चल रहे हैं और उनको मान्यता देकर के कहीं ना कहीं जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालय हैं उन पर नामांकन घटवाया जा रहा है। और इसी की वजह से एकीकरण किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, जो कि एक विशेष योजना थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। उनकी एक अग्रणी भूमिका थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क आरटीई एक्ट 2009 को लागू कराने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए। फिलहाल अब पुरजोर विरोध होने वाला है एकीकरण का। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर विपक्ष का अपना कदम
आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसके पहले भी विपक्ष ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम विद्यालय मर्ज करने जा रहे हैं और उस आदेश को वापस लेना पड़ा था। फिलहाल संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, डीएलएड बीटीसी के कैंडिडेटों ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष कब हमलावर होता है और सरकार को अपने बयान से कैसे पीछे हटना पड़ता है। ये था आज का अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि उससे हमें और एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।